हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम आरसी सर्किट को पढ़ेंगे। इसमें दो पार्ट हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और दूसरा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और फिर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखो, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। नाम से ही पता चल रहा है, यहां पे कैपेसिटर चार्ज होगा टाइम के साथ, ठीक है। मान लो ये एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R, ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C, और ये यहाँ पे V0 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे ये की है, ठीक है। अभी तो ये की ओपन है, ठीक है। अब देखो, इनिशियली मान लो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैंने t इक्वल टू 0 पे इस की को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और t इक्वल टू 0 पे ना इस सर्किट में करंट मैक्सिमम आएगा, I0 मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और ये जो t इक्वल टू 0 पे जो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा ना I0, ये V0 बाय R आएगा। ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो, वैसे अगर मैं जनरल बात करूं किसी भी इंस्टेंट पे, ये जो वोल्टेज है V0, ये किसके बराबर होगी? वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगी, तो सारी की सारी V0 वोल्टेज रजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगी। तो ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 पे इस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम करंट होगा I0 V0 बाय में R, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, एज टाइम इंक्रीजेज, जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, ठीक है। मतलब कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा और इस सर्किट में करंट घटता जाएगा। ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखो, मान लो एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू t, मान लो एट t इक्वल टू t इंस्टेंट पे इस सर्किट में करंट है I, इंस्टेंटेनियस करंट, और t इक्वल टू t इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q, ऐसा मान लो, ठीक है। तो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ना, t बढ़ता जाएगा, तो ऑब्वियसली ये कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, Q बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन सर्किट में जो करंट है ना I, वो घटता जाएगा। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये सब, ठीक है आपको। और सर्किट में करंट I एट एन इंस्टेंट t इक्वल टू t, वो dq बाई dt के बराबर भी होगा, सही बात है, ठीक है। तो मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये D पॉइंट, तो देखो VA माइनस VD ये कितना होगा? V0 के बराबर होगा ऑब्वियसली। तो इसको कैसे लिख सकता हूं? VA माइनस VB वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर प्लस VB माइनस VD वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो V0 कितना आ गया? VA माइनस VB वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर IR प्लस VB माइनस VD वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर Q बाय C, और I कितना हो जाएगा? DQ बाई DT, ठीक है। और ये प्लस Q बाय C। तो यहां से देखो R DQ बाय DT ये कितना आ गया? V0 माइनस Q बाय C। तो CV0 माइनस Q बाय C, ठीक है। तो एक तरह से DQ बाय में CV0 माइनस Q इज इक्वल टू 1 में RC DT, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। तो देखो t इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर पे क्या कोई चार्ज था? नहीं था। और एट एनी इंस्टेंट t इक्वल टू t इस कैपेसिटर पे चार्ज Q। अब तो बस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। 1 में x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log
CV नोट माइनस क्यू, और क्यू का यहाँ पे कोफिशिएंट है -1, तो नीचे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे माइनस लग जाएगा। और लिमिट्स क्या है, 0 से क्यू। राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा T/RC, ठीक है। माइनस साइन उस तरफ भेज दो तो ये -T/RC हो गया, ठीक है ना। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, -T/RC। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो तो log CV नोट माइनस क्यू माइनस log CV नोट इज इक्वल टू -T/RC। log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो तो यहां से आ जाएगा log CV नोट माइनस क्यू बाय में V नोट बाय में CV नोट इज इक्वल टू -T/RC, ठीक है। तो एक तरह से CV नोट माइनस क्यू बाय में CV नोट, ये कितना आ गया, e की पावर -T/RC, ठीक है। तो CV नोट माइनस क्यू ये कितना आ गया, CV नोट इंटू में e की पावर -T/RC, ठीक है। तो यहां से क्यू कितना आ गया, CV नोट इंटू में 1 माइनस e की पावर -T/RC। तो देखो एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्यू चेक करना कितना आएगा, e की पावर -इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो क्यू आ जाएगा CV नोट, और ये मैक्सिमम होगा, और इसको हम क्यू नोट से डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, सारी की सारी वोल्टेज V नोट कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, और सर्किट में करंट 0 हो जाएगा t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, ठीक है। और कैपेसिटर पे चार्ज t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना आएगा, CV नोट या क्यू नोट बोल दो या मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो I क्या था, dq/dt, इंस्टेंटेनियस करंट निकाल लो इस सर्किट में, तो क्यू ये आया है, तो dq/dt क्या हो जाएगा, CV नोट डिफरेंशिएट करो ना, 1 का 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा -e की पावर -T/RC, और t का कोफिशिएंट क्या है -1/RC, तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/RC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c से c कैंसल, तो ये आ गया V नोट बाय R इंटू में e की पावर -T/RC। तो देखो एक बार t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जैसे मैंने इस की को क्लोज किया था, t इज इक्वल टू 0 पे, इस सर्किट में करंट देखना कितना आएगा, t को 0 पुट कर दो, e की पावर 0 1, V नोट बाय R मैक्सिमम आया, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट t इस कैपेसिटर पे चार्ज Q वो कितना आएगा, Q नोट इंटू में 1 माइनस e की पावर -T/RC, और एट एनी इंस्टेंट t इस सर्किट में करंट I और dq/dt हो जाएगा, और ये कितना आया है, I नोट इंटू में e की पावर -T/RC, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा V नोट बाय R, इसको I नोट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे Q नोट तो है CV नोट, और I नोट है V नोट बाय R, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। और देखो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट में करंट कितना आ जाएगा, t को इनफाइनाइट पुट कर दो, e की पावर -इनफाइनाइट 0, ठीक है, ठीक है ना। तो मेरे को रिजल्ट तो मिल गया, अब मैं इसको इरेज कर सकता हूं यहां पे, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे टाइम पास होगा ना, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा। इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे जैसे मैंने इसकी को क्लोज किया था ना, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, क्यू 0 था। लेकिन जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। लेकिन एक बात हो रहा है, सर्किट में करंट है ना आई, वो घटता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना क्यू वर्सेस टी, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मतलब एक तरह से स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो जाएगा कितना, क्यू नोट, और वो सी वी नोट के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं आई वर्सेस टी ग्राफ बनाऊं, सर्किट में करंट टाइम के साथ घटेगा, यहां से देख सकते हो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, टी इज इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम आई नोट विच इज वी नोट बाई आर। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा ना, तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और देखो यहां पे ये कैपेसिटर चार्ज तो हो रहा है, लेकिन कैपेसिटर के चार्ज होने की रेट वो घटती जा रही है, मतलब सर्किट में करंट कम होता जा रहा है। टेंजेंट की स्लोप देखो डी क्यू बाई डी टी, वो सर्किट में करंट ही तो बताएगी, वो लगातार कम होती जा रही है। कैपेसिटर चार्ज तो हो रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन कैपेसिटर के चार्ज होने की रेट वो लगातार कम होती जा रही है। ठीक है ना, तो अब देखो स्टेडी स्टेट जब पहुंच जाएगी एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब इस सर्किट में करंट 0 हो जाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में करंट 0 हो गया ना, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, सारी की सारी वी नोट वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी। ठीक है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर पे चार्ज क्यू नोट आ जाएगा और सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, क्यू नोट किसके बराबर है, सी वी नोट के बराबर, ये ध्यान रहे। ठीक है, सारी की सारी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी स्टेडी स्टेट पे। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी ना स्टेडी स्टेट पे, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। यहीं से देख लो करंट 0 हो गया स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, और अब देखो टाइम कांस्टेंट क्या होता है। टाइम कांस्टेंट ये क्या होता है, इसको टाउ से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये तो हमें पता है कि विद टाइम कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा क्यू नोट। तो टाइम कांस्टेंट ये है कि एक ऐसा टाइम बताओ जिस टाइम पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम का 63% हो, मतलब क्यू नोट का 63% हो, मतलब 0.63 क्यू नोट हो। ठीक है, तो किस टाइम पे ऐसा होगा, वही टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे क्यू को क्या पुट कर दो, 0.63 क्यू नोट इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आप जब टी की वैल्यू निकालोगे ना, ये आर सी आएगी। ठीक है, ये आर सी आएगी यहाँ पे, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ पे टी की वैल्यू निकालोगे ना, ये आर सी आएगी, मतलब एट टी इज इक्वल टू आर सी। ये आर सी क्या, टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, 0.63 क्यू नोट, मतलब मैक्सिमम चार्ज का 63%। ठीक है, और अब देखो एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय दिस बैटरी वो क्या आएगी, एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे वी नोट आई। ठीक है,
ये क्या होगी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इज पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, ये इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया, वी नॉट आई, आई कितना है, आई नॉट इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ठीक है, ठीक है ना, वी नॉट और ये आई और फिर इंटू में डी टी कर दो। आई नॉट कितना, वी नॉट बाय आर, तो ये वी नॉट स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो मतलब मैं क्या निकालना चाहता हूं, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये बैटरी टोटल कितनी एनर्जी देगी, या बैटरी कितना वर्क करेगी, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या बैटरी कितनी एनर्जी देगी, ठीक है। मतलब मैं w निकालना चाहता हूं, dw तो निकल गया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय आर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी बाय आर सी डी टी, टाइम 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो W देखो कितना आ गया यहां पे, तो देखो 0 से लेके t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक मान लो वर्क डन बाय बैटरी वो W नोट आया, ठीक है, ऐसा मानो। तो यहां से W नोट मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये बैटरी टोटल कितनी एनर्जी देगी या टोटल कितना वर्क करेगी, ये आ जाएगा वी नोट स्क्वायर बाय आर। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लो, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी और टी का कोफिशिएंट क्या है -1 बाई आर सी, तो ये डिवाइड में आ जाएगा -1 बाई आर सी, लिमिट्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो W नोट ये कितना आ गया यहाँ पे, वी नोट स्क्वायर इंटू में आर सी बाय में आर और -1 साइन आगे, और ये भी है इसको बाद में लिखूंगा, आर से आर कैंसल, तो माइनस वी नोट स्क्वायर सी और अब क्या करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, ठीक है, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 माइनस लोअर लिमिट ई की पावर 0 1, तो ये कितना आया -1 इंटू में माइनस सी वी नोट स्क्वायर, तो ये सी वी नोट स्क्वायर आ गया ना। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये बैटरी टोटल कितनी एनर्जी देगी, W नोट सी वी नोट स्क्वायर, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 से लेके अप टू t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक बैटरी टोटल इतनी एनर्जी देगी सी वी नोट स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक जनरल चीज निकालना चाहता हूं यहां पे, इसी केस में बिल्कुल जनरल चीज, थोड़ा रिवर्स चलो, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक बैटरी ने कितनी एनर्जी दी होगी या बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, वो मान लो W, ठीक है। तो ये W कितना आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाय में आर, इंटीग्रेशन को सोल्व करो, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी और टी का कोफिशिएंट -1 बाय आर सी, ये डिवाइड में लिमिट्स 0 से लेके t, ठीक है। तो वी नोट स्क्वायर इंटू में आर सी बाय में आर और माइनस साइन आगे, आर से आर कैंसल, तो ये आ गया माइनस सी वी नोट स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा माइनस सी वी नोट स्क्वायर, ठीक है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी माइनस
ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो एक तरह से t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू टी तक बैटरी कितनी एनर्जी दी होगी, या बैटरी कितनी एनर्जी दे चुकी होगी, या वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू टी, वो ये आया है। और t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, या बैटरी ने टोटल कितना वर्क किया। तो यहां पे t को इनफाइनाइट पुट कर दो, तो देखो CV नॉट स्क्वायर आ जाएगा, इतना ही आया था। ठीक है, तो एक तरह से वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू टी ये निकल चुका है। मतलब t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू टी तक बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, या बैटरी ने कितनी एनर्जी दी होगी, CV नॉट स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, सही है। और एट t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। t इज इक्वल टू 0 पे तो 0 थी, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं था ना। t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू क्या है, क्यू नोट इंटू में ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, वो यहां पे पुट कर दो, तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू नोट स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। क्यू नोट क्या है, CV नोट, तो क्यू नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V नोट स्क्वायर, तो एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो हाफ CV नोट स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं है। यहां से भी चेक कर सकते हो, t को 0 पुट करो तो u 0 आ जाएगा। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट t कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, u। ठीक है, इतनी। और देखो सर्किट में करंट फ्लो हुआ है, हालांकि वो टाइम के साथ बेशक से घटता गया हो, तो फ्रॉम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट हीट एनर्जी डिसिपेट होगी ना थ्रू दिस रजिस्टर। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू टी तक कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो चुकी होगी फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस, वो कितना होगा, W माइनस यू, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी तक बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, W, या वर्क डन बाय बैटरी। और t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू टी तक इस कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, या एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी कैपेसिटर के अंदर इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, और बैटरी ने t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू टी तक इतनी एनर्जी दी, और t इज इक्वल टू टी पे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। और t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू टी तक कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डेसिपेट होगी ना थ्रू दिस रेजिस्टेंस H, वो क्या हो जाएगी, W माइनस यू, क्योंकि ये W दो पार्ट में गया होगा, वर्क डन बाय बैटरी। फर्स्ट टू इंक्रीज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और सेकंड इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, वो H, वो क्या हो जाएगा, W माइनस यू। ठीक है, तो दिस माइनस दिस जब आप करोगे W माइनस यू, तो ये आ जाएगा यहां से,
यह आएगा सी वी नोट स्क्वायर बाय में 2 इंटू में 1 माइनस ई की पावर -2t बाय आर सी। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो इनके ग्राफ भी बना सकते हो। वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टी, और एट एन इंस्टेंट टी इक्वल टू टी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर यू, और टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू टी तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट होगी एच। इनके ग्राफ भी बना सकते हो वर्सेस टाइम ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहले देखो किसका ग्राफ, वर्क डन बाय बैटरी का ही देख लो। ठीक है, तो देखो वर्क डन बाय बैटरी तो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना, बैटरी तो लगातार एनर्जी देती जाएगी। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा W वर्सेस टी। टी इक्वल टू इनफाइनाइट तक बैटरी टोटल कितनी एनर्जी दे चुकी होगी W नोट या सी वी नोट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। W वर्सेस टी ग्राफ ऐसा आएगा, और U वर्सेस टी ये ग्राफ कैसा आएगा। तो देखो ऑब्वियसली कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो बढ़ती जाएगी। तो U वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। U टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है ना, और देखो यहाँ पे ये क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पे नेचर ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, और ये आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट टी इक्वल टू 0.693 आरसी पे, एट टी इक्वल टू 0.693 आरसी पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। ठीक है, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब ये मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी या मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी इनसाइड कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितनी होगी, यहाँ पे टी को इनफाइनाइट पुट कर दो, वो आ जाएगी हाफ सी वी नोट स्क्वायर, मतलब एक तरह से यू नोट। ठीक है, यू नोट क्या है, एक तरह से हाफ सी वी नोट स्क्वायर। ठीक है ना। अब बनाओ ग्राफ एच वर्सेस टी। मतलब टी इक्वल टू टी इंस्टेंट तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हो चुकी होगी। ऑब्वियसली तो बढ़ेगी टाइम के साथ, और ये कुछ ऐसे बढ़ेगी, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है ना, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। एच वर्सेस टी कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हो चुकी होगी ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, भले ही वो करंट टाइम के साथ घटता जाए, कितनी, एच नोट, और ये हाफ सी वी नोट स्क्वायर के बराबर ही आएगा। टी को इनफाइनाइट पुट कर दो तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इंटू में सी वी नोट स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो एक तरह से देखो टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू इनफाइनाइट तक बैटरी ने टोटल कितनी एनर्जी दी है, सी वी नोट स्क्वायर, हाफ सी वी नोट स्क्वायर वो रेजिस्टेंस के थ्रू हीट की फॉर्म में चली गई, इन द फॉर्म ऑफ हीट रेजिस्टेंस के थ्रू चली गई हाफ सी वी नोट स्क्वायर, और हाफ सी वी नोट स्क्वायर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, U वर्सेस टी ग्राफ ये है, W वर्सेस टी ग्राफ ये है, H वर्सेस टी ग्राफ ये है। U क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर,
एट टी इज इक्वल टू टी, और यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है रिलेशन, वो ग्राफ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। और डब्ल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट तक बैटरी ने कितनी एनर्जी दी या बैटरी ने कितना वर्क किया, वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और उसका ग्राफ ही आएगा डब्ल्यू वर्सेस टी। और एच क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू टी तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हुई है। भले ही टाइम के साथ ही सर्किट में करंट कम होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, क्यों बढ़ता जाएगा, ठीक है, करंट कम होता जाएगा, लेकिन करंट तो रहेगा ना सर्किट में। हाँ, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट घटता घटता जीरो हो जाएगा, लेकिन टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट से पहले सर्किट में करंट है ना। हालांकि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, सर्किट में करंट कम हो रहा है, लेकिन करंट तो है ना। तो पावर तो डेसिपेट होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू टी तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो हीट एनर्जी डेसिपेट हुई है वो विद इंक्रीज इन टाइम बढ़ेगी ही, ऑब्वियसली देख सकते हो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो देखो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था, इसमें अगर याद रख सको तो इन तीनों को याद रख लेना। वैसे ज़्यादा मुश्किल है, इन तीनों को बहुत जल्दी आप ड्राइव भी कर सकते हो, लेकिन ये ग्राफ आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तीनों इनकी पिक्चर माइंड में होनी चाहिए चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले केस में। और ये तो आपको बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू में की पावर माइनस टी बाई आर सी, आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू में की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फिर उसके बाद में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब किसकी बारी है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, जो सेकंड पार्ट है ना। ठीक है, आरसी सर्किट ही होगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा, ठीक है, फिर वो टाइम के साथ डिस्चार्ज करेगा। तो सेकंड पार्ट है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो देखो हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या पढ़ा था, ऐसे रेजिस्टेंस था और ऐसे कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर था, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, और विद द हेल्प ऑफ बैटरी V नॉट वोल्ट की मैंने कैपेसिटर को चार्ज किया था, ठीक है। और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था। कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया था, क्यू नोट, और क्यू नोट कितना, सी वी नोट, ऐसा ही हो गया था ना। सर्किट में करंट घटता घटता जीरो हो गया था स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाले केस में, इस बैटरी को हटा दूंगा और ये कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है ना। कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, क्यू नोट, ये बैटरी हटा दी मैंने, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से t इज इक्वल टू जीरो पे अब इस कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू नोट। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों एंड्स को मिला दूंगा एक वायर के थ्रू, ये मिला दिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस वायर को मिला है ना, जस्ट वो t इक्वल टू जीरो टाइम है, t इक्वल टू जीरो टाइम, तब इस कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है क्यू नोट, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। तो अब इसको मिलाने के बाद क्या होगा, सच्चाई बताऊं वैसे वो थोड़ी देर में पता चलेगी, जैसे टाइम पास होगा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा
इस कैपेसिटर पे चार्ज घटता जाएगा, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर गोज डिक्रीजिंग, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस वायर को मिलाने से देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज घटता जाएगा। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर पे चार्ज कब घट सकता है? जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएं इस प्लेट से इस प्लेट पे जाएं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज घटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज घटता जाएगा, मतलब एक तरह से कैपेसिटर पे चार्ज घटता जाएगा ना टोटल। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा, यहाँ पे इस वायर को मैं ऐसे मिला दूंगा ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा, तो करंट का फ्लो कैसे होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, एक तरह से करंट यहां पे ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, मतलब जैसे ही मैंने इस वायर को मिलाया है, मतलब जब इस कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है Q नोट, तब इस सर्किट में जो करंट आएगा ना, ये वो I नोट आएगा। और मतलब I नोट का मतलब मैक्सिमम एक तरह से। तो t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, मतलब जैसे ही मैंने इस वायर को मिलाया है, कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम होगा Q नोट, और ऐसे सर्किट में करंट वो मैक्सिमम होगा I नोट। ये अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं किसी इंस्टेंट की बात कर लेता हूं, एट t इक्वल टू टी इंस्टेंट की, जनरल इंस्टेंट कोई भी। तो देखो टाइम जैसे बढ़ेगा कैपेसिटर पे चार्ज कम होता जाएगा। ठीक है, मान लो t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज है Q। ठीक है ना, और करंट ऐसे फ्लो करना है। ठीक है ना, यहां पे। ठीक है, और मान लो सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है? I। t इक्वल टू टी इंस्टेंट में मतलब सर्किट में करंट कितना है? I। ठीक है ना, तो अब देखो जैसे टाइम बढ़ेगा ना, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज है ना क्यों, वो घटता जाएगा। करंट तो पॉजिटिव ही होता है ना, करंट नेगेटिव थोड़ी ना होता है। तो आई क्या आएगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव आएगा, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज घटता जाएगा। ठीक है, तो आई को यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखा जाएगा, ताकि आई क्या रहे? पॉजिटिव, और कुछ नहीं है। ठीक है, और देखो मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए है तो ये भी ए पॉइंट हो गया। ठीक है, तो देखो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए क्या आएगा? वी बी से वी बी कैंसिल, वी ए से वी ए कैंसिल, जीरो आएगा। वी ए माइनस वी बी ये क्या आ जाएगा? तो देखो ये लोअर पोटेंशियल है, ये हाइयर पोटेंशियल है। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट ये है ना, पॉजिटिव प्लेट ये है, तो वी ए माइनस वी बी नेगेटिव आएगा, और कितना? एक तरह से माइनस क्यू बाई सी। वी बी माइनस वी ए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव आएगा, और कितना? आई आर इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से आई आर किसके बराबर आ गया? क्यू बाई सी के बराबर। एक और गजब बात बताऊं इसमें, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है। यहां पे इसको और अच्छे से बनाऊं तो देखो ऐसे है, ऐसे है ये। ठीक है, और ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है, और t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या हुआ है? ये एक तरह से दोनों यहां पे ऐसे पैरेलल में है, कैपेसिटर और रजिस्टर। तो वी बी माइनस वी ए कितना आएगा? क्यू बाई सी, और यहां से वो आई बाई आई इंटू आर आ जाएगा, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर, वही तो आ गया। ठीक है, तो आई को क्या पुट करना होगा? माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस डी क्यू बाई डी टी, और इंटू में आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ठीक है,
तो माइनस डी क्यू बाय में क्यू इज इक्वल टू 1 में आर सी डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बस, ठीक है। तो अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, मैक्सिमम क्यू नोट। एट एनी इंस्टेंट t कैपेसिटर पे चार्ज क्यू। इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, तो माइनस log क्यू लोअर लिमिट क्यू नोट अपर लिमिट क्यू, ये t बाय आर सी आ जाएगा। ये माइनस साइन उस तरफ चला गया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो ये log क्यू बाय क्यू नोट आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी, ठीक है। तो क्यू देखो कितना आ गया एक तरह से, यहां से क्यू बाय क्यू नोट तो ई की पावर माइनस टी बाय आर सी हो गया, तो क्यू कितना आ गया, क्यू नोट इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और सर्किट में करंट वो क्या होगा, माइनस डी क्यू बाय डी टी। तो माइनस डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी क्या आएगा, क्यू नोट इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और टी का कोफिशिएंट क्या है, -1 बाय आर सी। माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आ गया क्यू नोट बाय में आर सी इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। आई क्या होगा, माइनस डी क्यू बाय डी टी। तो अगेन कर लो, माइनस डी क्यू बाय डी टी, क्यू नोट एज इट इज ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। और टी का कोफिशिएंट क्या है, -1 बाय आर सी, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और बाय में आर सी, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्यू नोट बाय आर सी, ये क्या है, एक तरह से आई नोट है, आई इज इक्वल टू आई नोट इंटू में ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो विद इंक्रीज इन टाइम कैपेसिटर पे चार्ज घटता जाएगा, क्यों देखो टाइम के साथ घट रहा है, और सर्किट में करंट वो भी कम होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाओ, क्यू वर्सेस टी ग्राफ ऐसा आएगा, टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम क्यू नोट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा। आई वर्सेस टी ग्राफ बनाओगे वो ऐसा आएगा, टी इक्वल टू 0 पे सर्किट में करंट मैक्सिमम आई नोट, और जैसे टाइम बढ़ता जाएगा सर्किट में करंट कम होता जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो आपको इसको याद रखना होगा और इसको याद रखना होगा, ठीक है। और ये ध्यान रहे आई नोट क्या है, क्यू नोट बाय आर सी है। तो अब देखो यहां पे टाइम कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया गया, टाउ। तो देखो विद द टाइम इस कैपेसिटर पे चार्ज लगातार कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ऑब्वियसली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ना। टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम है क्यू नोट, तो इस पे कैपेसिटर पे चार्ज घटता 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 किस इंस्टेंट पे क्यू नोट का 36% होगा, मतलब 0.36 क्यू नोट किस इंस्टेंट पे होगा, इज इक्वल टू क्यू नोट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो यहां से टाइम आएगा कितना, आर सी, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से टाइम कांस्टेंट ही है आर सी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, स्टेडी स्टेट पे, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो कैपेसिटर
पे चार्ज कितना आएगा, 0। तो देखो ये है ना, यही है एक तरह से रजिस्टर और कैपेसिटर पैरेलल में है। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर पे चार्ज आएगा 0, ठीक है। और सर्किट में करंट वो भी 0 आएगा, t को इनफाइनाइट पुट कर लो, I 0 आ जाएगा। सर्किट में करंट भी 0 आएगा। तो अब देखो, एट एनी इंस्टेंट t इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मान लो u होगी, और वो कितनी होगी, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। तो 1/2 सी क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू नोट का स्क्वायर इंटू में इसका स्क्वायर, मतलब e की पावर -2t/RC, ठीक है, सही बात है। और देखो इनिशियली कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, मैक्सिमम, मतलब एक तरह से U नोट, और कितनी, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C। t को 0 पुट कर लो। तो विद टाइम कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ना, कैपेसिटर पे चार्ज लगातार कम होता जा रहा है, तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कम होती जाएगी। तो देखो यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हुआ है, हालांकि वो टाइम के साथ घटता जरूर जाएगा, तो पावर डेसिपेट भी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हो चुकी होगी, h, वो क्या आएगा, इनिशियली जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी कितनी, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C माइनस U, ठीक है ना। ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखो इनिशियली t इक्वल टू 0 की बात करूं मैं, कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम U नोट बोल दो या क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C। टाइम के साथ कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कम होता जाएगा, ठीक है, सर्किट में करंट भी कम होता जाएगा, लेकिन सर्किट में करंट है ना, तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक कुछ ना कुछ हीट एनर्जी डेसिपेट हुई होगी ना इन द फॉर्म ऑफ हीट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। वो क्या आएगी, इनिशियली जो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी माइनस t इक्वल टू t पे जो स्टोर्ड है, यही तो आएगी। तो क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C को कॉमन ले लो, तो यह आ जाएगा इंटू में 1 माइनस e की पावर -2t/RC, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और अब देखो मैं यहां पे ग्राफ बनाना चाहता हूं, U वर्सेस T एंड H वर्सेस T। तो देखो H प्लस U ये कांस्टेंट रहना है, देख सकते हो H प्लस U कांस्टेंट रहेगा, और कितना, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C इतना रहेगा, H प्लस U कांस्टेंट रहेगा, और कितना, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C इतना रहेगा, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं, सबसे पहले तो U वर्सेस T, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता जाएगा, तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो भी कम होती जाएगी, U टाइम के साथ घटती जाएगी, कुछ ऐसे। t इक्वल टू 0 पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इनसाइड कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम U नोट, ठीक है, और U नोट कितना है, क्यू नोट स्क्वायर बाय 2C। H प्लस U ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब काफी लंबे टाइम बाद ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं रहेगी, देख सकते हो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे U 0 हो गया।
अब मैं एच वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहता हूँ, एच वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू टी इंस्टेंट तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हुई है, एच, वो तो टाइम के साथ बढ़ेगी ही ना, तो एच तो टाइम के साथ बढ़ेगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू इन्फिनिटी तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट हुई होगी, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c या यू नॉट के बराबर, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये ध्यान रहे। तो देखो टी इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नॉट मतलब क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। टाइम पास होता गया, कैपेसिटर पे चार्ज घटता गया, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता गया, सर्किट में करंट कम होता गया। ठीक है, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं बचा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर वो क्या है, 0 एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c वो गई तो गई कहाँ, 0 से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक वो गई कहाँ, इन दी फॉर्म ऑफ हीट गई थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू इनफाइनाइट तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू टोटल कितनी हीट एनर्जी डेसिपेट होगी, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c या यू नॉट। ठीक है, और h प्लस यू ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, मतलब t इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इस कैपेसिटर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड u, और t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू टी तक इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो हीट एनर्जी डेसिपेट हुई है h प्लस यू ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, चाहे किसी भी टाइम की बात कर लेना। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने लायक ये दोनों भी, और ये फॉर्मूला डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का और करंट का ये फॉर्मूला आई नोट इंटू में ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, हालांकि विद टाइम क्यू एंड आई दोनों डिक्रीज करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड। तो पहला न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। इसमें देखो क्या गिवन है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है R और ये एक कैपेसिटर है कैपेसिटेंस C। ठीक है, और यहां पे एक और रजिस्टर है रेजिस्टेंस 2R। ठीक है, यहां पे एक की है, इस की का नाम है K2, और यहां पे एक की है, इस की का नाम है K1। ठीक है, और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है V0 वोल्ट की। ठीक है, तो देखो इनिशियली इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज ऑन कैपेसिटर इनिशियली। ठीक है, और इनिशियली ये दोनों की ओपन है, इनिशियली बोथ की आर ओपन, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा,
के टू की को तो ओपन रखूंगा, K1 को क्लोज कर दूंगा, K2 को ओपन और K1 को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये की ओपन है, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह से ये रेजिस्टेंस आउट ऑफ सर्किट हो गया। ये की मैंने क्लोज कर दी t=0 पे, तो सर्किट केवल ये है अभी। ठीक है, और ये K1 की क्लोज मैंने कितने टाइम तक रखी, RC टाइम तक, मतलब एक तरह से t=0 से लेके अप टू t=RC तक मैंने इस की को क्लोज रखा, इसको ओपन रखा। ठीक है, तो ये RC सर्किट हो गया ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये तो आउट ऑफ सर्किट हो गया क्योंकि ये की ओपन है, तो ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। ठीक है ना। और अब देखो t=RC जैसे टाइम हुआ, मैंने अचानक क्या किया, एट t=RC जैसे टाइम हुआ, K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया, K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद में देखो क्या होगा, ये आउट ऑफ सर्किट हो जाएगा, ये सर्किट ये हो जाएगा, फिर ये जो चार्ज कैपेसिटर है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच एट t=2RC टाइम पे क्या पता लगाना है, इस कैपेसिटर पे चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच एट t=2RC इंस्टेंट पे। ठीक है, ठीक है ना। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.13 CV0, सेकंड ऑप्शन में 0.23 CV0, थर्ड ऑप्शन में 0.33 CV0, फोर्थ ऑप्शन में 0.43 CV0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो t=0 से लेके t=RC टाइम तक ये की ओपन है, ये की क्लोज है। t=0 से लेके t=RC टाइम तक ये आउट ऑफ सर्किट है, ये सर्किट है मेरा, ये की क्लोज है, ये ओपन है। ठीक है, ठीक है ना। यहां पे एक रेजिस्टेंस भी है R, यहां पे कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, ये की ओपन है ना, तो आउट ऑफ सर्किट हो गया, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो यहां पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगी ना ये, तो एट t=RC इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, CV0 इंटू में 1 - e⁻ t कितना RC बाय में RC। ठीक है, इतना आएगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला लगा दिया ना, और ये कितना आएगा 0.63 CV0। ठीक है, तो एक तरह से एट t=RC इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, 0.363 CV0 यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव -0.63 CV0। ठीक है, ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t=RC। और जैसे ही t=RC इंस्टेंट आया ना, मैंने इस की को ओपन कर दिया, इस की को क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। तो t=RC जो इंस्टेंट होगा ना, अकॉर्डिंग टू स्टॉप वॉच, ये की ओपन हो जाएगी और ये की क्लोज हो जाएगी, तो ये आउट ऑफ सर्किट हो गया, सर्किट में केवल ये बच गया ना। ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगी थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच एट टी इज इक्वल टू 2RC इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करना, चार्ज ऑन कैपेसिटर। और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो T इज इक्वल टू RC इंस्टेंट ये है जब ये कैपेसिटर जस्ट डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। तो RC से 2RC ये टाइम इंटरवल कितना हो गया इस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में? 2RC माइनस RC, RC हो गया। तो एक तरह से अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच T इज इक्वल टू 2RC इस कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा। ये तो T इज इक्वल टू RC इंस्टेंट पे है कैपेसिटर पे चार्ज, जैसे ही मैंने ये की ओपन की है और ये की क्लोज की है, ठीक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टॉपवॉच T इज इक्वल टू 2RC पे इस कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा, या मैं बोलूँ यहां से RC टाइम बाद और टाइम इंटरवल कितना RC, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करो। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी, ठीक है ना, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हुई है। एट T इज इक्वल टू RC पे मैंने इस की को ओपन कर दिया, इस की को क्लोज कर दिया, तो ये अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा ना थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Q इज इक्वल टू Q नोट वो 0.63 CV नोट आएगा इनटू में E की पावर माइनस T। T क्या होता है? टाइम इंटरवल एक तरह से, वो कितना RC बाय में RC, रेजिस्टेंस क्या है 2R और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, ठीक है। तो फाइनली ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं है। और ये कितना आएगा एक तरह से, ये आ जाएगा 0.23 CE, ठीक है। ये नियरली इतना ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये E की पावर माइनस 0.5 हो जाएगा, ठीक है। वैसे चेक कर लेना अगर ये ना भी आता हो, फाइनल आंसर तो ये आएगा, यहां से RC से RC कैंसिल हो जाएगा, ये E की पावर माइनस 0.5 और इंटू में 0.63 CV नोट, ये जो भी आएगा चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है यही आ जाए, ठीक है ना, इसको वैसे चेक कर लेना, ठीक है। हो सकता है यही आ जाए, ठीक है, यहां पे। तो अगर जब आप इसको अच्छे से चेक करोगे ना, अगर आंसर ये आया तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। वैसे देखो आंसर ये है, मैंने इसको अच्छे से कैलकुलेट शायद नहीं किया है, हो सकता है सही से किया भी हो। अगर ये आता है आफ्टर कैलकुलेशन तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इस लेक्चर का सेकंड न्यूमेरिकल, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड होगा। इसमें देखो क्या गिवन है, यहां पे एक रजिस्टर है रेजिस्टेंस R और एक रजिस्टर यहां पे, एक यहां पे लगा हुआ है और एक यहां पे, ये R, ये 2R और ये 2R और एक रजिस्टर यहां पे R और एक कैपेसिटर यहां पे, ठीक है। और यहां पे ये बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, ठीक है।
इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये 20 माइक्रोफैराड गिवन है, ठीक है ना। और आर की वैल्यू ये कितनी गिवन है यहां पे 10 ओम, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहां पे की है, जब ये की ओपन है ना तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो t इक्वल टू 0 पे मैं इस की को क्लोज करूंगा, तो जैसे ही मैंने की क्लोज की है ना t इक्वल टू 0 पे, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है ना। तो फाइंड आउट क्या करना है, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट या स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। मतलब देखो, जैसे मैं इस की को क्लोज करूंगा, इस करूंगा, इस आर्म में भी ऐसे करंट फ्लो करेगा, इनमें तो करेगा ही करेगा, इस आर्म में भी करंट फ्लो करेगा, और वो भी टाइम डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। वो करंट घटता जाएगा, ठीक है। तो इस आर्म में करंट घटता घटता जीरो हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे। तब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तब ये बताना कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन है यहां पे, 118.18 माइक्रोकोलाम्ब, 218.18 माइक्रोकोलाम्ब, 318.18 माइक्रोकोलाम्ब, 418.18 माइक्रोकोलाम्ब, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया t इक्वल टू 0 पे, इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे टाइम पास होगा इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा और इस आर्म में करंट कम होता जाएगा। इन आर्म में भी करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस आर्म में लगातार करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। तो फाइनली काफी लंबे टाइम बाद, मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे या स्टेडी स्टेट पे, इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो जाएगा और इस आर्म में करंट जीरो हो जाएगा। तब इस कैपेसिटर पे चार्ज जो कि मैक्सिमम होगा वही फाइंड आउट करना, और ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखो, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ना, ठीक है। तो कुछ ऐसा व्यू होगा स्टेडी स्टेट पे। ये रेजिस्टेंस R मतलब 10 ओम, और ये भी 10 ओम का है, और ये एक तरह से 20 ओम का है, ये भी 20 ओम का, और ये 10 ओम का। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड। तो देखो, स्टेडी स्टेट पे इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो इस आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, नो करंट। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आफ्टर स्टेडी स्टेट या स्टेडी स्टेट पहुंच चुके, उसके बाद में क्या होगा, इस आर्म में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो बैटरी कुछ ऐसे करंट छोड़ेगी, मान लो I, इस तरफ I1 जाएगा, इस तरफ I2, ये I1 ऐसे आ जाएगा क्योंकि इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करना स्टेडी स्टेट पे। I1 प्लस I2 ये ऐसे I हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, एक तरह से क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में आ गए, 10 और 20 का पैरेलल इक्विवेलेंट, वो कितना हो गया, 22/30। तो ये हो गया 20/3, मतलब 6.66 ओम। स्टेडी स्टेट के बाद की बात कर रहा हूं, ये दोनों पैरेलल में आ गए, ठीक है ना। वैसे भी पैरेलल में है तो, लेकिन स्टेडी स्टेट के बाद में क्या हो चुका है, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये करंट ऐसे जाएगा। तो एक तरह से
इन दोनों के इक्विवेलेंट जो मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है ना 6.66 ओम का, इसके साथ में ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा 20 ओम का, और ये यहाँ पे ये 10 ओम है ये, ठीक है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है ना। तो आई कितना आ गया 20 बाय में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये कितना होगा 20 + 10 30, मतलब 36.66, तो ये आ जाएगा 6 बाय में 11 एम्पियर, इतना आएगा, ठीक है। ठीक है ना, इतना आ जाएगा ये। तो ये 6 बाय 11 एम्पियर करंट इससे फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट के बाद की बात कर रहा हूं मैं, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, इस आर्म में करंट 0 हो चुका है, तो 6 बाय 11 एम्पियर इस आर्म में करंट फ्लो करेगा ना, 6 बाय 11 एम्पियर, ठीक है। तो मान लो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये ए है तो ये भी ए हो गया, ये डी है तो ये भी डी हो गया, तो वी ए माइनस वी डी। स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, इसमें कोई करंट नहीं है इस आर्म में, वी ए माइनस वी डी वो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या आएगा आई इंटू में आर, मतलब 6 बाय 11 इंटू में 20, इतना वोल्ट, सही बात है। वी ए माइनस वी बी ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है ना, तो एक तरह से वी बी माइनस वी डी ये वी ए माइनस वी डी के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि वी और वी बी सेम हो गए, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी ना स्टेडी स्टेट पे, वो वी ए माइनस वी डी ही आएगी, मतलब 120 भाग में 11 वोल्ट। तो स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज मान लो क्यू आएगा, और ऑब्वियसली वो मैक्सिमम होगा, तो क्यू क्या हो जाएगा सी इंटू में वी, 20 माइक्रोफेराड इंटू में वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, वो 120 बाय में 11 वोल्ट, फेराड इंटू में वोल्ट कोलाम्ब होता है, और माइक्रो साथ में है ही तो माइक्रो कोलाम्ब, तो ये 120 इंटू में 20 बाय में 11, ये कितना आएगा, यह आएगा 218.18, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे मतलब काफी लंबे टाइम बाद, जब इस आर्म में करंट 0 हो चुका होगा घटता घटता, तब इस कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना 218.18 माइक्रो कोलाम्ब, और इतना ही रहेगा स्टेडी स्टेट के बाद में इस कैपेसिटर पे चार्ज 218.18 माइक्रो कोलाम्ब, और एक तरह से यही निकालना था कैपिटल क्यू की वैल्यू, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है एक ऐसे रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस 6 ओम, और एक ऐसे ये रजिस्टर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम, एक ऐसे रजिस्टर है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 3 ओम, और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ये कितना गिवन है 6 माइक्रोफेराड, ठीक है। इनिशियली इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यहां पे की लगी हुई है, और ये कितने वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट की। तो देखो एट t = 0 पे जैसे मैं इस की को क्लोज करूंगा ना, तो ऐसा गिवन है इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है,
हाँ, जैसे टाइम पास होगा इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, वो जैसे भी करेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मान लो इस आर्म में करंट ऐसे फ्लो करेगा, जैसे टाइम पास होगा, ऑब्वियसली वो घटता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। तो स्टेडी स्टेट पे मतलब जब इस आर्म में करंट घटता घटता जीरो हो जाएगा, मतलब जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तो इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा स्टेडी स्टेट पे, मतलब वो मैक्सिमम चार्ज फाइंड आउट करना है। एट स्टेडी स्टेट मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर वो फाइंड आउट करो। ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट पे ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, इस आर्म में करंट घटता घटता जीरो हो जाएगा, तो इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट पे कितना चार्ज आएगा, एक तरह से वही फाइंड आउट करना। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 12.5 माइक्रोकुलाम, बी ऑप्शन में 22.5 माइक्रोकुलाम, सी ऑप्शन में 32.5 माइक्रोकुलाम और डी ऑप्शन में 42.5 माइक्रोकुलाम। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो, मान लो स्टेडी स्टेट पहुंच गई, टी इक्वल टू इनफाइनाइट, स्टेडी स्टेट पहुंच गई, मतलब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, मतलब इस आर्म में करंट घटता घटता जीरो हो गया। ठीक है, नो करंट इन दिस आर्म बियॉन्ड स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये बैटरी स्टेडी स्टेट के बाद में मान लो कुछ आई करंट छोड़ेगी, तो देखो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, कुछ करंट इस तरफ जाएगा और वो डायरेक्ट ऐसे सीधा जाएगा, कुछ करंट इस तरफ जाएगा वो डायरेक्ट ऐसे सीधा जाएगा। ठीक है, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, क्योंकि स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, फिर इस आर्म में कोई करंट तो फ्लो करना है ही नहीं, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। तो स्टेडी स्टेट के बाद में क्या होगा, बैटरी कुछ करंट छोड़ दिया, बैटरी ने आई, कुछ पोर्शन इस तरफ गया वो ऐसे जाएगा सीधा, कुछ पोर्शन इस तरफ गया वो ऐसे सीधा जाएगा। तो एक तरह से दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए और ये दोनों भी सीरीज में हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा, 6 + 2 8 ओम का, ये लग गया। 3 + 5 8 ओम का, इन दोनों के इक्विवेलेंट लग जाएगा। ठीक है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी, आई करंट छोड़ा बैटरी ने स्टेडी स्टेट के बाद में, और ये आई करंट ऐसे छोड़ती रहेगी बैटरी। ठीक है ना, स्टेडी स्टेट के बाद में। और 8 और 8 का पैरेलल इक्विवेलेंट ये कितना आ जाएगा 4 ओम, और नीचे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी कितना करंट छोड़ेगी आई, 10/4 मतलब 2.5 एम्पियर। सही बात है, ये भी 8 ओम का, ये भी 8 ओम का, इसका मतलब आधा इस तरफ जाएगा करंट, आधा इस तरफ, 2.5 का आधा कितना हो गया 1.25 एम्पियर इस तरफ गया और 1.25 एम्पियर इस तरफ गया। तो एक तरह से स्टेडी स्टेट जैसे पहुंच जाएगी ना, स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी, मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, मतलब इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या होगा, बैटरी कितना करंट छोड़ती रहेगी, मतलब आई मतलब 2.5 एम्पियर। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में, क्योंकि इस आर्म में तो कोई करंट फ्लो करना ही नहीं, आधा करंट इस तरफ जाएगा आधा इस तरफ, मतलब इस तरफ कितना 1.25 एम्पियर और इस तरफ भी 1.25 एम्पियर, 1.25 एम्पियर 1.25 एम्पियर, 1.25 + 1.25 2.5 एम्पियर। मान लो ये ए पॉइंट, ए से एम्पियर ये कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो ये मान लो ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट वीबी - वीडी फाइंड आउट करना, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आई इंटू में आर अप्लाई कर दो, 1.25 इंटू में 6, तो ये आएगी 7.5 वोल्ट। ठीक है, और वीबी - वीई अप्लाई करना, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट, आई आर
1.25 इंटू में रेजिस्टेंस 3 ओम, ये आ जाएगी 3.75 वोल्ट। ठीक है, और देखो एक बार VE माइनस VD फाइंड आउट करना यहां से, अगर कर सको बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरफ यहां पे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, VE माइनस VB इज इक्वल टू -3.75 वोल्ट। अब इन दोनों को ऐड कर दो, VB माइनस VB कैंसिल हो जाएगा, तो VE माइनस VD लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, राइट हैंड साइड में 7.5 माइनस 3.75, और ये कितना बचेगा, 3.75 ही बचेगा। तो VE माइनस VD पॉजिटिव आया 3.75 वोल्ट। तो इसका मतलब स्टेडी स्टेट पे जब मतलब इस आर्म में करंट जीरो हो जाएगा तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। और देखो मान लो ये F पॉइंट है, तो देखो स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, इस आर्म में करंट जीरो हो चुका है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या कोई पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, नहीं आएगा। तो एक तरह से D पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वही F का हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, VE माइनस VF, और VF क्या है, VD के बराबर है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी VE माइनस VD एट स्टेडी स्टेट, और ये कितनी आई, 3.75 वोल्ट। तो एक तरह से कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा स्टेडी स्टेट पे, ऑब्वियसली मैक्सिमम आएगा, वो मान लो कैपिटल Q आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, C इंटू में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 6 माइक्रोफेराड इंटू में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट 3.75 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से फेराड इंटू में वोल्ट कोलाम्ब और माइक्रो आ गया है, तो 3.75 इंटू में 6, यह आ जाएगा 22.5 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो मतलब स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज वो कितना आएगा, 22.5 माइक्रो कोलाम्ब, ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा। तो देखो हुआ क्या होगा, जैसे ही मैंने t=0 पे इस की को क्लोज किया, स्टेडी स्टेट अभी नहीं पहुंची है, तब तक इस आर्म की बात करूं, इस आर्म में ऐसे करंट फ्लो हुआ होगा और वो टाइम के साथ घटा होगा। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होता गया होगा। ठीक है ना, फिर जैसे ही स्टेडी स्टेट पहुंची है ना, तो इस आर्म में करंट जीरो हो गया और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, और कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा स्टेडी स्टेट पे, 22.5 माइक्रो कोलाम्ब। और फिर उसके बाद में क्या होगा, स्टेडी स्टेट जैसे ही पहुंच गई या बियॉन्ड स्टेडी स्टेट, ये बैटरी 2.5 एम्पियर करंट छोड़ती रहेगी, और ऐसे 1.25 एम्पियर करंट जाएगा, और ऐसे 1.25 एम्पियर इस आर्म में कोई करंट जाएगा नहीं, और कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है, 22.5 माइक्रो कोलाम्ब कैपेसिटर पे चार्ज आ चुका। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, RC सर्किट की ही, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।